श्री तृतीय जिला न्यायाधीश खराब होने का अच्छा चल रहा है। कि इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे भी इसमें किसी भी रूप में सहभागिता करने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं और खूब ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपके अध्यक्ष महोदय हमसे बहुत बार से लगे हैं वो सेट के लिए। मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा था, लेकिन अभी जस्ट मैं यहाँ चला तो वहाँ से हाई कोर्ट से लेटर चर्चा चल रही थी, तो मैं खुशखबरी ये देता हूँ कि उम्मीद है कल मीटिंग है, उसमें ये मैटर रखा गया है। परसों पॉजिटिव खबर भी है कि लोग कर देंगे, तो हम सभी आपको अध्ययन शुभकामनाएं देते हैं। तो और किसी भी देखिए सकारात्मक जब कार्य आदमी करता है तो स्वाभाविक रूप से अगर हम साफ सुथरे वातावरण में कहते हैं स्वच्छता में देवत्व का आवास होता है, ईश्वरत्व का आवास होता है, तो उस रूप में आप लोगों ने वास्तव में बहुत ही मेहनत और इस किसी भी सफलता को पाने के लिए बहुत से लोगों का जरूरत पड़ती है, छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के। और इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि जैसे हमारे कहते कि हम न्याय की गुणवत्ता सब भी आपके साथ करते से जो है मिल करके हम पक्षकारों को न्यायदान के लिए दिन रात लगेंगे, जो हमारी मर्यादाएं हैं उसमें रहते हुए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपके हमारे सभी न्यायाधीश जो आप लोगों को न्यायदान में भी उतनी सक्षमता से और उतनी ही मेहनत से अच्छे अच्छे मापदंड स्थापित करेंगे। ये खुरैन की बहुत अच्छी सौम्या ने व्याख्या भी की, आध्यात्मिक व्याख्या की। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर इस तरह के अगर जिसके साथ पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसके साथ तो उसकी खुशबू तो आप लोगों के कर्मों से आएगी ही आएगी। और खुरई वैसे भी आपका बहुत सक्षम और बड़ा सिविल का, हम लोग जब बचपन पहले भी मैं यहाँ था तो प्रदेश में सिविल के मामलों में यहाँ की ख्याति बहुत ज़्यादा रही है। जबलपुर वगैरह में भी हमेशा यहाँ की ख्याति रही है। ढेर सारे केस लखनऊ से बनते थे। सिविल लिटिगेशन की क्वालिटी के तो क्वालिटी के जजमेंट भी आते थे। और ये सही है 100% कि जहाँ का बार अगर उच्च क्वालिटी का रहता है तो वहाँ का निर्णय और जजमेंट भी उतनी ऊंची क्वालिटी का होता है। हम आप सभी से कहेंगे कि हम लोग मिल करके जो सेवा के जो मापदंड है, विधिक सेवा के जो मापदंड हैं उसको हम प्राप्त करेंगे। जीवन में हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि अगर हमें उपलब्धि और सिद्धि और प्रसन्नता चाहिए तो सेवा तो करना ही पड़ेगा। हम संसार में रहते हैं, संसार में जो भी रहने वाला है, एन प्रवृत्तः सर्वभूतानां एन सर्वमिदं ततं तमवर्च्य स्वकर्मणा सिद्धि विघ्नन्ति मानवा। हम जब तक जिससे सारी सृष्टि प्रवृत्त है, जिससे कणकण, जिसके जर्रे जर्रे से जिसके कणकण प्रकाशित है, अगर उसकी सेवा करने के लिए हम लोगों को जब तक उसकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सब हमारे, विशेष करके हमारे सब कर्मयोगी हैं और कर्मयोगी आप लोग भी हैं। हम लोग
सभी को अच्छे अच्छे काम करने के लिए और जीवन के लक्ष्य को भी जानना पड़ेगा हमें। जीवन के लक्ष्य, हम आए क्यों हैं, कहाँ जाना है और किस माध्यम से हमें जाना है। हमारे जो कहा जाता है कि अध्यात्म में अनेक गुण होते हैं, लेकिन सेवा और कृतज्ञता, अगर प्रसन्नता जिसको चाहिए तो सेवा से ही सिद्धि मिलेगी, सेवा से प्रसन्नता मिलेगी। और इसीलिए सारे न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा, ये जितनी सेवा दिए गए हैं, जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी शिक्षा सेवा, सेवा 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 की परिभाषा अगर आपको जानना है तो रामचरितमानस में आप जाने कि जब हनुमान जी को पहली बार मिले राम जी से, तो उन्होंने, राम जी ने उनको एक आदेश दिया और वो हम सभी के लिए आदेश है। जब उन्होंने कहा, उनसे मिले तो कहा, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। हनुमान जानो कि संसार में वही मेरा असली भक्त है। हम बैठ करके माला जाप करें, विशेष करके कर्म योगी हम लोग कर्मठ लोग हैं, जो मैं पक्का रूप से गारंटी से कर सकता हूँ कि हमारी जो श्रेय नाम सर्वो धर्म, अगर हमको उठ के टाइम में किसी अन्य सेवा कार्य करने के समय में अगर हम मंदिर में साधना करें तब करें तो हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। भगवान ने हमें कहा है कि सो अनन्य जाके ऐसे, कि वही व्यक्ति हमारा सबसे अच्छा भक्त है, सबसे अच्छा परमात्मा का जो सो अनन्य जाके से चराचर है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो बड़ी ऊंची ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चराचर, चर अचर, जो चल अचल को बनाया और चर और अचर दोनों को प्रसन्न करने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो भी जीवन का सार्थक उद्देश्य लेंगे। क्योंकि हमें कहीं से आए हैं, आप मानो न मानो, 100 में 90 लोगों का देखें, आप अपने से देखें, हम लोगों से देखें, कब जीवन शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है, जाने की बारी आ जाती है, पता नहीं चलता। विशेष करके सुख के दिन तो एकदम ही नहीं पता चलते, दुख के तो थोड़ा भारी पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा। हर कर्म के प्रति हम उत्तरदायी हैं। अगर यहाँ हम अगर इस जिले के अच्छाइयों के लिए तो बुराइयों के लिए भी हम लोग उत्तरदायी हैं। तो इसलिए इस सेवा को जागृत करने के लिए हमारे यहाँ कहा जाती कहानी के एक छोटी सी अध्यात्म की में, इसी देश में पहले जो राजाओं का चुनाव अजीब होता था। आजकल तो कंपटीशन हो गया, प्रतियोगिता हो गया, जनतंत्र हो गया, पहले तरह तरह के तरीके होते थे। पहले एक सर्टेन एज के युवाओं को रखा जाता था, वहाँ बड़ा मेला लगता था। मेला लगने में एक ऐसा रख दिया जाता था कि चांस बस एक हाथी माला लेकर के चलता था और उस जिसके गले में डाल दे, जिसके गले में डाल दे वो राजा हो जाता था। एक युवा वो उस भीड़ देखा, सोचा मैं भी मेला देखूं क्या है, उसी एज ग्रुप में आता था, उसको ले गए लोग, चलो तुम भी कंपटीशन में आ जाओ। उस भीड़ में से हाथी चला, चलते 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 उसके गले में माला डाल दिया। माला डाल दिया तो लोग जय जयकार करने लगे कि अरे जी हमारे महाराज की जय, महाराज की जय। समझ नहीं पाया हो क्या रहा। उसको ले जाकर के लोग पूरा तैयारी करके राजगद्दी पर बैठा दिए। बैठाने के बाद चारों जय जयकार। सामान्यतः होता क्या, जैसी आदमी सुख में आता है 100 में 99 आदमी की उदंडता आ जाती है। ऐसा जन्मा को जन्माई प्रभुता पा जाही मदनाई। प्रभुता को पचाना और लघुता को मिटाना, यही व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सफलता होती। यही इसी रामराज की कल्पना हमारे गांधी जी करते थे कि हमारे सामने छोटा से छोटा व्यक्ति आए है तो प्रसन्नता, ये नियम कानून से नहीं संसार में रामराज आएगा। जब तक का व्यक्ति का व्यक्तित्व अंदर से नहीं परिवर्तित होगा, जब तक व्यक्ति अच्छा नहीं होगा। महाभारत और रामायण में क्या अंतर है? हम क्यों महाभारत रामराज की बात करते हैं? बस अंतर इतना ही है, चरित्रों का अंतर है।
महाभारत के समय घर में झगड़े, जो कहते हैं रामायण जो जीवन में होनी चाहिए और महाभारत जो रोज होती है हमारे घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह महाभारत हो रही है। इसके लिए जो नियम है, हम आजकल संसार में इतने लोग डिप्रेशन में हैं, 9 करोड़ से ज़्यादा तो भारत में है, ये तो रिकॉर्ड। और विश्व में डॉक्टरों की कमी पड़ रही है। अभी कल किसी स्वास्थ्य मंत्री का मर्डर हो गया बिना कारण, दाड़ और किसी ने उनको, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री का किसी ने, जो उनके सेवादार हैं उन्हीं लोगों ने मारा। कहीं परेशान होगा, मानसिक रूप से परेशान होगा, त्रस्त होगा, किसी उनके रहा होगा, जिसको रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई उसी ने उस दुरुपयोग किया। अब इसके कारण जाएंगे तो इसके पीछे हम लोग कहते हैं आपको जाने डिप्रेशन में नहीं, परमात्मा ने जब आपको अवसर दिया है तो हमें इसको उपयोग करना है। हमें खुद प्रसन्न, जब आप खुद प्रसन्न, राम राज की अवधारणा का छोटा सा सूत्र आपको बताएं कि भरत जी को जब राज्य दिया जा रहा था, चौपाइयों को नहीं बताऊंगा संक्षिप्त में, तो भरत जी ने कहा कि मेरा दिल जल रहा है, पूरी जनता यहाँ की दुखी है, पर तुम सोचते हो कि यहाँ पर राज्य में करूं, अगर मुझे राज्य दोगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, तो क्या करें? सब लोग चित्रकूट चले, चित्रकूट की यात्रा क्यों? सभी को समझाए, देखिए बिना रघुवीर पद जी की जन्म मिल जाए, जिसका सूत्र यही है कि आप परिवार में, समाज में न्यायाधीश हो, पुलिस वाले हो, बड़े अफसर हो, जब तक खुद प्रसन्न नहीं रहेंगे आप संसार को क्या दे सकते हो? पैसा तो पैसा दोगे, गुण है तो गुण बांटोगे, ज्ञान है तो ज्ञान बांटोगे, पक्षकारों को आप कल्याण करोगे, जो आपके पास वही। अगर नकारात्मक चीज बांटोगे, गर्मी का दिन है और यहाँ कोई कोढ़ी आदमी बैठ करके गर्मी में पानी पिलाना शुरू कर दे तो पानी से प्यास तो बुझेगी, लेकिन समाज में कौन पैदा करेगा, कौन बांटेगा? इसलिए हम सभी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम अपने को प्रसन्न रखें, और अपने को प्रसन्न, कोई आपको दूसरा दुखी नहीं कर सकता जब तक आराइयों से बधाई देता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन के लिए, विशेष करके एक संस्था के लिए जो अगर ये करते हैं तो इसमें अपने समय का, अपने कर्तव्य का पालन जो बहुत अच्छे से आदमी किया है, तब ये सब परिणाम आता है। और आप लोग इस परिणाम के लिए आप लोग जो है इस अच्छे माहौल में, इस प्रसन्न चित माहौल में, साफ सुथरे माहौल में काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ प्रसन्नता रहेगी, तो समाज में भी आप लोग प्रसन्नता बांटेंगे। और बस आपको यही कहेंगे, बार बार मैं कहता हूँ, 6 शास्त्र 4 वेद में बात लिखी है, दो सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आशीष शुक्ला जी, एसडीएम साहब, हमारे बीच पधारे आईएसओ के प्रतिनिधि योगेंद्र जी, हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष देवस्कर जी, हमारे एसडीओ के सुमित जी, हमारे रेंजर साहब श्री चंद्रभूषण सिंह जी, हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्तागण, पक्षकारगण। आज जैसा कि माननीय डीजे सर ने हमें बधाई तो दे दी है, लेकिन क्या हम इस बधाई के हकदार हैं? इसके आभार के लिए हमें आमंत्रित किया गया है। आभार प्रकट करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हमें अपने जीवन में होने वाली हर घटना के बारे में आभार व्यक्त करना चाहिए। उस ईश्वर को के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए जिसने हमें आज ये अवसर दिया। और कृतज्ञता ज्ञापित करना विनम्रता का परिचय भी होता है। ईश्वर ने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया, तो मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तुलसीदास जी के सुंदरकांड में कहे गए इन शब्दों को उद्धृत करते हुए कि ताप कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वाल जारी सकल खलतूल।
आपके प्रभाव से ही हम लोग बलशाली होते हैं। जहां आपका मार्गदर्शन होता है वहीं हम प्रभाव अपना दिखा पाते हैं। बिना आपके मार्गदर्शन के हम लोग कुछ भी नहीं है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय मनीष भट्टी जी का, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं आभार व्यक्त करता हूं ISO प्रमाणीकरण संस्था की ओर से पधारे श्री योगेंद्र जी का। योगेंद्र जी जब ISO प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की कार्रवाई देखने पहली बार हमारे यहाँ आए थे, खुरे में हम लोगों से मिले थे, तो जो मानस में कहा गया है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति हो तो हमें उससे जानबूझ करके परिचय करना चाहिए। जैसा हनुमान जी जब लंका में पहुंचे थे तो विभीषण के लिए उन्होंने कहा था कि यही सन हटि करी हो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उनसे परिचय करने से हमारी कोई हानि नहीं होती है, हमारा लाभ ही होता है। उनके मार्गदर्शन में हमने ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उस परिचय के बाद इस दोबारा हुए परिचय में मध्य प्रदेश में पहली बार द्वितीय अवसर पर नवीनीकरण हुआ है ISO सर्टिफिकेट का, इसलिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे SDO साहब सुमित जी का, जिन्होंने उत्तम सुरक्षा व्यवस्था दी। और चूंकि कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भी एक प्रमाण पत्र है, पिछले 25 केसों की जो सूची आई थी उन सब में उनकी ओर से जो तामीली की व्यवस्था और बाकी सारी व्यवस्थाएं देखी गई, जिसके कारण हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सके, इसके लिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे SDM साहब मनोज चौरसिया जी का, जिन्होंने हमें ये सारी कार्रवाई करने में, स्वच्छता बढ़ाए रखने में सहयोग प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं यहाँ के CMO दुर्गेश सिंह जी का, जो अभी अपनी व्यस्तता के कारण इतने महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम उनको थैंक यू बोलने वाले हैं वो हमारे बीच में नहीं है। हम समझते हैं कि उन तक हमारा ये हृदय से भेजा हुआ आभार पहुंच जाएगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे रेंजर साहब का, जिन्होंने स्वच्छता को बढ़ाए रखने के लिए यहाँ होने वाले पेड़ पौधों और बाकी की सारी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने समस्त अधिवक्तागण का, यहाँ पधारे हुए समस्त गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यायालय की स्वच्छता, उसकी कार्यकुशलता और पक्षकारों की सुविधा सुनिश्चित करने और उसे बढ़ाने में योगदान दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने न्यायालय के न्याय नाजिर, सेलामी और समस्त कर्मचारीगण का, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता से इस न्यायालय को पुनः प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी बनाया है। और जाने अनजाने जिन लोगों के नाम छूट गए हों, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये सर सुझाव पेटी लगी हुई है, किसी को कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर पे अपना डाल सकता है और चीज़ें बता सकता है। ये सर पार्किंग एरिया फॉर जजेस। चलिए हम थोड़ा सा आचरण सुने हैं, लेकर आते हैं। ये क्या कर रहे हो? फोटो खींच रही का दौड़ पे आते बैठा रहा तो मैं तो बस घर पे देखिए टीवी पर।
एक आध जगह हम खड़ी मुश्किल प्रधान वगैरह मतलब बाहर आ गया लेकर जा लेकर में तो आए थे बैठे थोड़ी लेकर चलो देख लो उसमें बस ऐसे होता है काम लेकर जाओ ना